राम राम। हमारे विशेष कार्यक्रम मेरे श्री राम आए हैं में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रख्यात कवि, और अगर उन्हें मानस मर्मज्ञ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुमित ओरछा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। सुमित जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी कथा को कोई व्याख्या कर पाए उतना शायद साहस किसी भी वाणी में, कलम में नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार, विभिन्न माध्यमों से उनकी कथाएं, हरि कथाएं हमारे सामने आती रही हैं। तो पहला सवाल ही मेरा यह है कि चूंकि आप राजा राम की नगरी ओरछा से ताल्लुक रखते हैं, तो अयोध्या में रामलला और ओरछा में राम राजा। अयोध्या का जो मानस है वो रामचंद्र जी के बाल रूप को अपने आप में समेटे है, और ओरछा का मानस है जहाँ राम सरकार हैं, जहाँ राजा हैं। तो राम को राजा की उपाधि क्यों दी गई ओरछा में, उसके पीछे का इतिहास? देखिए, नैसर्गिक रूप से तो ओरछा राजधानी राम जी की नहीं है। अयोध्या ही राम जी के राज्य की राजधानी है, वहीं के राजा राम है। लेकिन जब राम जी को हमारी रानी सरयू से प्रकट करके और लाने लगी, भक्ति के कारण किसी की गोद में भगवान बैठे, जिनकी गोद में मोदबान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। जब माँ कौशल्या की तरह राम जी उनकी गोदी में आ गए और माँ हमारी रानी कुंवर गणेशी बाई उनको लेकर के आने लगी, तो राम जी ने प्रकट रूप में उनसे कहा, जो कथा है हमारी बिल्कुल जनश्रुति की कथा है, कि उन्होंने कहा कि हमको यहां से क्यों ले जा रही हो, हम तो अयोध्या के राजा हैं और उधर तुम राजा हो, एक जगह पर दो राजा तो नहीं होते, तो वे एक जगह दो राजा कैसे रहेंगे। तो सर, भक्ति की आसक्ति का या भक्ति की शक्ति का या भक्ति के समर्पण का ये दुनिया का अनूठा उदाहरण है। युद्धों में हार करके तो लोगों ने अपने राज्यपाट छोड़े हैं, राजधानियां छोड़ी हैं, लेकिन भक्ति के कारण किसी ने अपना समर्पण कर दिया, अपने इष्ट को गद्दी पर बिठा करके अपनी राजधानी जाकर के सुंदर नगर टीकमगढ़ को बना लिया हो, और ओरछा में राम जी को राजा राम राजा सरकार की मोहर लगा करके उनको सिंहासन, उनको राजगद्दी सौंप दी। ऐसा दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं है। इसी कारण से उनके इस समर्पण के कारण ही ये भी एक कथा प्रचलित हुई जनकथा में, कि लोगों को लगा कि महाराज दशरथ ने और मां कौशल्या ने एक काम अपने द्वारा महाराज दशरथ ने नहीं कर पाया था पिछली त्रेता की कथा में, कि उनका राज तिलक वो अपने हाथों से करते। तो इस काम के करने के लिए वो इस तरीके से आए और इस कलयुग में राम जी को अपनी राजगद्दी पर बिठा करके उस लीला का जो एक हिस्सा छूट गया था वो पूरा किया। लेकिन ये उस कारण से फिर राम जी जो ओरछा में राजा राम राजा के रूप में, चूंकि उन्हें राजगद्दी पर बिठा लिया, बैठे आए तो वो गोद में लला के रूप में ही है, पर उनको गद्दी पर बिठा दिया। उनका वही ठाट बाट, उनका वही राजसी व्यवहार, उन्होंने जो शर्त रखी कि हम जहां बैठेंगे वहीं रहेंगे, उनका वही प्रोटोकॉल आज भी यथावत है। उस प्रोटोकॉल से थोड़ा सा भी छेड़छाड़ ना प्रशासन, ना शासन, ना जनता, ना समाज कोई करता नहीं है, और अनुभूति होती है लोगों को कि हम राजा के दरबार में जा रहे हैं। वो मंगल भवन अमंगल आ रही हैं, साक्षात विराजे हैं, तो वहां पर सर 500-500 शादियां, विवाह समारोह एक दिन में होते हैं, किसी की कुंडली मिले नहीं मिले, और उस दरबार में जितनी शादियां होती हैं सब मंगल 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 हो जाती हैं जी। तो जैसा आपने कहा कि मधुकर शाह जी जो ओरछा के राजा थे, तो जब राम को वहाँ राजा रूप में स्थापित किया, राम राजा के तौर पर स्थापित हुए, तो उन्होंने अपना राज्य जो है वो सुंदरबन टीकमगढ़ बना लिया। टीकमगढ़ को लेकर भी एक कथा प्रचलित है कि टीकमगढ़ मतलब तिलक, टीका। तो ये बड़ा अद्भुत सर प्रसंग है। मैं अवश्य इसको आपके इस चैनल के IND के माध्यम से उद्धृत करना चाहूंगा कि जब पूरे देश में एक विशेष प्रवृत्ति का शासन स्थापित हुआ और एक हुक्म आगरा की गद्दी से पूरे देश के सामंतों को, राजाओं को पहुंचा कि आज के बाद हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन को, मानो राव राजन। देखिए, धर्म धरा पर ही या धर्म अनुरक्त राजा के राज्य में ही
उनकी नगरी में ही धर्म रूपी राम विग्रहवान धर्म का कैसे आगमन हो सकता है। इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि हुक्म दिया था बादशाह ने महीपन को, मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है, चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन को, देहो सिर दाग जहां रेखा रेखियत है। अगर अकबर ने कहा कि अगर कोई मस्तक पर तिलक लगा करके आ गया तो उसको तोप के गोले से दाग दिया जाएगा। परिणाम हुआ कि सूनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्टमाल, दूसरो दिनेश तहां कौन पेखियत है, सोहत टिकैत मधुशाह अनियारो जिम, नागन के बीच मणि कवि ने लिखा उस घटना को कि जैसे नागों के बीच में मणि वाला नाग अलग से दिखाई देता है, ऐसे सारे राजा जो मस्तक पर तिलक विहीन थे उनके बीच में मधुकर शाह अलग से दिखाई दे रहे थे। तिलक विचित्र ओरछा के नरनाह का, देख चकराया चित्त अकबर शाह का, बोला तुमने मेरे आदेश की अवहेलना कर दी, प्राणों से प्यार नहीं है क्या। महाराज मधुकर शाह ने जो उत्तर दिया इस बात का कारण उद्धृत करता है कि कैसे आते हैं राम अपने नगर में, कैसे इतनी भक्ति में शक्ति आती है। महाराज मधुकर शाह ने कहा कि प्राणों से प्यार जहां पना किसको नहीं होता, पर धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक परलोक का सहारा है, धर्म दिव्य दीपक है मोक्ष मार्ग राह का, धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा, और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुक्म शाही से। इतना सुना तो सारे राजाओं को लगा कि इन्होंने बढ़िया किया, धर्म का पालन कर लिया, हम चूक गए। और या चाहे ये कह लो कि अकबर कोई सजा देता इससे पहले, यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा यतोस्त धर्मा ततो जया। राजा हमारे कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी, तो कैसे भगवान ने नटवर नागर ने लीला करी कि पूरे राजा सम्मोहित हो गए मधुकर शाह महाराज से, और अकबर को भय हो गया कि मेरे राज्य में सबसे बड़ी बगावत मेरी इस गलती के कारण हो गई, ना मुझे टीका की शर्त रखता ना ये बगावत होती। अगले ही पल बोला, सन्नाटा सभा का तोड़ बोला शब्द वाह वाह, वाह मधुकर शाह वाह 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 वाह। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है, जान पर खेल करके तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिके सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आफरी हूं आपकी अनोखी आनबान पर, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और आपके ही नाम से, आपका भी मस्तक पर तिलक बहुत सुंदर लग रहा है, बोला आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा। अब शहंशाह हिंदुस्तान उस समय का बोल रहा है, दो घोषणाएं कर रहा है कि आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बढ़ होगा, तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। क्या बात। और वो टीकमगढ़ सुंदर नगर टीकमगढ़ के रूप में उस अकबर की घोषणा के बाद हुआ। तो ये धर्म की बड़ी विजय थी कि धर्म के प्रति निष्ठा ना रानी की कम थी ना राजा की कम थी। जब ऐसा कोई धर्म अनुरक्त आचरण कोई दंपति करते हैं जीवन में, तो फिर उनकी गोद में रामलला कैसे नहीं आएंगे। जी, रामलला गोद में आए और राम राजा बन गए। और ये निश्चित रूप से ये प्रसंग और इतिहास की पंक्तियों में स्वर्णाक्षरों में ये दर्ज होगा। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप अपनी ओजस्वी तेजस्वी कविताओं के लिए मंच पर जाने जाते हैं और आपने राम शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। मैंने कहा कि यह व्याख्या से परे है। राम एक ऐसा शब्द है कि जो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि इस शब्द की महिमा अपरंपार है। तो जो भी इसे जपले भजले पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य होंगे जो ये जिह्वा पे आता है। तो राम को लेकर आपने एक रचना की, राम शब्द की व्याख्या की। मैं चाहता हूं कि वो दर्शक भी सुने। शमसी मीनाई का शेर है कि श्री राम पर लिखूं मेरी हस्ती नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। कुछ उससे आगे लोग लिख नहीं सकता, सोच नहीं सकता। लेकिन आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी। मैंने जिस रूप में राम जी को देखा, पूजा है, मुझे कदम कदम पर मेरे जीवन की यात्रा में राम जी एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा पुरुष मुझे बताते रहते हैं। उनका किरदार, उनका जीवन शैली, उनके निर्णय, उनका आचरण, उनका ढंग, उनकी व्यवहार, उनकी सौम्यता मुझे संकेत करती रहती है कि किस क्षण में क्या करना है, विपरीत परिस्थितियों में क्या करना है, जब मन की हो रही है तब क्या करना है, जब मन की नहीं हो रही है तब क्या करना है। वो राम जी का जीवन बताता रहता है। तो मैं युवाओं से कहता हूं, मैं आपके सामने तो क्या कहूंगा, लेकिन मैं युवाओं से यह कहता हूं कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में,
समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्यपूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र हैं इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु और आदित्य है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, संयोग है, श्रृंगार है इस कथा में, पावन से पावन प्यार है इस कथा में, विरह और वियोग भी है इस कथा में, मिलन और संयोग भी है इस कथा में, गुरु का गुरुत्व है इस कथा में, मां सीता का सतीत्व है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में, और श्रद्धा से श्रवण करो तो संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। पूरा जीवन इसलिए दो बातें मैं कहता हूं, एक तो राम जी के नाम पर जो आपने कहा अद्भुत नाम, ऐसा नाम ही, उनके नाम में ही वह व्यापकता, विराटता छुपी हुई है। किसी भी भाषा के अलग अलग विद्वानों से भी चर्चा करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी भाषा में कोई दूसरा ऐसा शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसकी आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बदलने पर जिसके अर्थ बदल जाते हों। एक बार कहो राम संबोधन है, दो बार कहो राम राम अभिवादन है, तीन बार किसी घटना पर निकल जाता राम राम राम। लोगों ने IND 24 पर देखा, बस खाई में गिर गई, सहज निकल गया, राम 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 संवेदना है। बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई राम नाम की तो सार्थकता है। आवृत्ति बदली, अर्थ बदल गया। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम, और उस नाम के फिर जितने स्वरूप सामने आए समाज के, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे शिष्य के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे राजा के रूप में, चाहे नागरिक के रूप में, चाहे भक्त के रूप में, चाहे भगवान के रूप में, और अगर रावण से कान में पूछो कि शत्रु के रूप में कौन, तो बोल गया राम। शत्रु भी कैसा, तो वो राम जैसा। तो सारे रूपों में जो परफेक्ट है, लोगों ने ये भी व्याख्या की वो बन नहीं जाते राम, तो हमारे भगवान राम ना बनते। मैंने कहा 5 पांडव भी गए थे, उनमें से तो कोई भगवान बन के नहीं लौटा। बन जाने से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनता, बन जाने से कोई भगवान नहीं बनता। बन में रह के आचरण कैसा है, उसके आधार पर निर्णय होता है कि कौन क्या बनेगा। वैसे इस देश में, खासकर हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, जैसे भगवान राम को स्थान है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भी है। अन्य अन्य तमाम हमारे भगवान हैं, देवता हैं, लेकिन इस देश ने जो नायक चुना, इस देश ने जो संकल्पना की, राजा के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक विचार के तौर पर, वो राम की संकल्पना की। उन्होंने कृष्ण से ज्यादा राम को आत्मसात किया। अगर इस देश के, कहना चाहिए, विचार के प्रभाव में अगर कोई पुरुष, महापुरुष, तो राम इस देश के विचारधारा में रोम रोम में रमे। कुछ समय तक तो वो जाति और धर्मों के भी परे थे। फिर जिस प्रकार से राजनीति में कुत्सित मनोभाव के लोग आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक विभाजन देखने को मिला। तो आखिर राम को ही क्यों, इस देश के मानस ने राम को ही नायक क्यों चुना? ये एक बड़ा कौतूहल है, एक जिज्ञासा है मेरी, प्रश्न नहीं है। मैं आपकी दृष्टिकोण से समझना चाहता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन धर्म स्वयं रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात स्वयं धर्म बन करके आए हैं। धर्म के जितने तत्व हैं वो सब कुछ राम में समाहित है। जितने 10 तत्व राम के शास्त्र व्याख्या करता है, वो श्लोक मुझे याद आ जाएगा, धृति क्षमा दमस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या अक्रोधो सत्यम दशम लक्षणम। या वेद जिस मनुष्यता की कल्पना करता था, श्रुतियां जिस मनुष्यता को गाती थी, उपनिषद जिस मनुष्यता को गाते थे, शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, उस मनुष्यता का अगर कोई कंप्लीट पैकेज है तो वो राम है। सारे गुणों का मतलब रूप है वो साक्षात राम जी। वो राम से ना माने, रामत्व से ना माने व्यक्ति तो फिर कृष्णत्व है। एक राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगता है कई बार कि वो आजकल बड़ा उनका चरित्र बदला हुआ है, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ विजय सट पर चल रही है, अर्जुन की तरह वीरता के पथ पर चल रही है। राम के आदर्श पर चली तो चली गई थी, इसीलिए आजकल श्री कृष्ण जी के रथ पर चल रही है। जब राम जी रामत्व से ना माने तो फिर कृष्णत्व अवतरण ले लेता है। इसलिए राम जी के बाद ही उनका
आगमन हुआ है। जी, ये भी शैली है और वो भी प्रणम्य है, वो भी धर्म के ही रक्षार्थ है। जी जी। वैसे जो राम राज्य की जो कल्पना की, उसमें कहीं भी संताप नाम का कोई स्थान नहीं था, सब शब्द ही नहीं था। सब नर करें परस्पर प्रीति, जी जी, चला है स्वधर्म नृत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुक न व्यापा। तो राम राज की संकल्पना निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां हमेशा राम राज लाने की बात करती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का जो भी, भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि राजनीतिक विषय मैं इसमें लाना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना कि जिसने भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं, और अगर स्वार्थ के वशीभूत भी होकर नाम लिया है, जे सकाम नर सुनहि जे गावें, सुख संपत नाना विद पावें। तो अगर सकाम, एक तो निष्काम भक्ति होती है, वो तो भक्ति का एक परिष्कृत स्वरूप है, लेकिन अगर सकाम भाव से भी तो भी लाभ होगा। तो अब एक राजनीति में ये चल रहा है वर्तमान में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश के शिखर पुरुष, इस देश के नायक, इस देश के चित्त और चरित्र में बसने वाले राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होने वाला है। और इसमें अगर देखें, शासन देखें, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विचार से जुड़ी रही है। आप स्वयं भी उस पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो इस शिखरता पर पहुंचने में आपको क्या लगता है कि ये राम और ये विचार, हो सकता है इसका कुछ लोगों के मन में ये हो कि उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस विचार को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिया होगा। तो आपका कोई ऐसा राजनीतिक संस्मरण जिसमें आपको लगे कि राजनीति वहां राष्ट्र नीति या मर्यादा नीति थी? एक तो मैं इस बात को, इस पूरी जो यात्रा है ना, मैंने कहा कि ये जो राम को लाए हैं, उनको लाए, इस बात पर कई लोगों को आपत्ति होती है। तो राम को इधर नहीं लाया, भारत के तो जन जन में कण कण में राम थे ही, बस उनको उधर ले आए राम को, जिनको श्रेय मिल रहा है, जिधर वो कह रहे थे कि राम हुए ही नहीं है, तो उनके मन में आ गया कि राम हुए हैं, उनको राम की, और राम साक्षात धर्म है, और धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की या रामो विग्रहवान धर्म के नाम लिए लड़े, उनकी रक्षा राम जी ने स्वतः ही की। वो लाभ ले तो अच्छा, ना ले तो स्वतः ही मिलना ही है, क्योंकि धर्म ने, प्रकृति परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। धर्म ने की रक्षा की तो धर्म भी उनकी रक्षा करेगा। अभी की ना, महीने भर पहले करी ना। और जो नष्ट करेगा, मेरी 2 पंक्तियां हैं कि उसके जीवन में वो केवल, मैं कहता हूं, धर्म का पथ का अनुचरण ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। और जो लोग सोचते हैं चलेंगे तो चलेंगे, नहीं, जो उसके जीवन में वो केवल कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। यह भी उदाहरण है। जिन लोगों ने सवाल पूछे, जिन लोगों ने वो सब चीजें की जो कष्टप्रद हैं। मेरी मां जब अयोध्या के दर्शन करके रामलला के आई तो वो आकर के कई बार रो देती थी, और भगवान ने उनकी साधना सुनी की भक्ति। अगली बार जब वो गई तो उनको मंदिर में या स्थान पर सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से बैठे हुए राम जी मिले। लेकिन वो जब पहली बार गई तो, और मैं तो साहस ही नहीं जुटा पा रहा था कि मैं टेंट में रामलला को देख, मैं नहीं गया अयोध्या जब तक कि मैंने वैसे दर्शन नहीं हुए। बस प्रार्थनाएं चलती नहीं। हमारे ओरछा में हमारे एक आदरणीय डॉक्टर पवन तिवारी जी के सुझाव पर, मार्गदर्शन में, हम लोगों ने वहां अखंड ज्योति ओरछा राम राजा सरकार को जलाई कि अब देखा नहीं जा रहा दृश्य। अब ये आपके दरबार में कामना पूरी होनी चाहिए कि वहां पर आपका भव्य मंदिर निर्माण हो। तो राम को कोई नहीं लाया, राम सबको लाए हैं, लेकिन उन लोगों के मन में राम जरूर ये लोग लेकर के आए जिनके मन में राम नहीं थे। आज उनको राम नाम की शक्ति पता चल रही है राजनीति में। ये तो एक मैं घटते हुए देख रहा हूं कि जो मैं महाकाल बाबा के दर्शन कर रहा था तो मैं अचानक से एक बड़े नेता आए वहां पर, तो मैंने आंखें बंद कर ली कि जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो नेताओं को क्यों देखें अपन उस समय। तो मैं 10 मिनट कौन नेता आया मुझे नहीं पता कौन आया, लेकिन मैं आंखें बंद तो मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दी कि उस वक्त तुम बताओ किस दम्भ में कहां थे, इटली थे या थे चाइना, किस खम्भ में कहां थे। महाकाल जी के नंदी उनसे कह रहे थे, अरे वो जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे। भक्ति जो अचानक से प्रकट हुई, वह तो राजनीति में राम जी का ही प्रभाव है कि लोग सोच रहे थे कि इस पर कुछ नहीं होगा, 3 सरकारें बर्खास्त कर दी,
मुख्यमंत्री हटा दिए, चुनी हुई सरकारों को नष्ट कर दिया, दमन कर दिया, कार्य सेवकों को और गोली चलवा दी। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ नहीं है, हम शक्तिमान हैं। लेकिन शक्तिमान तो राम है, राम का नाम है। जो कहा जय जय श्री राम कहकर लोग कोठारी बंधुओं ने बलिदान कर दिया। आज उनके भव्य उनकी बलिदान पर यह रामलला का भक्ति का बड़ा आस्था केंद्र स्थापित होने जा रहा है। सदियां और मुझे लगता है युग याद रखे इस पूरे घटना को। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि देख पा रहे हैं आंखों से। वैसे कहा तो ये मानस में तो ये कहा है तुलसीदास जी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट, बहुत पूरी प्रकृति में सब जगह राम है। हाँ, प्रकृति के कण कण में और एक ही अनुपात में, मतलब ये नहीं है यहाँ का मैं वहां जाना, सर्वत्र समान है। तो उनको प्रकट करने के लिए या उनका प्रकटीकरण देखने के लिए जो चक्षु चाहिए, उनमें वात्सल्य चाहिए, उनमें स्नेह चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए, जिनमें मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा तो नजर आना जरूरी है जी। तो वैसे तो वो हमारे मन में, तन में, रोम रोम में है, लेकिन जिस जगह पर हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, अगर उस जगह पर उनका एक विशाल मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, और अगर आप एशिया के तमाम देशों में देखें जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, लेकिन वहाँ इंडोनेशिया से लेके थाईलैंड, हर जगह, बाली, सुमात्रा, सब जगह भगवान राम जो है पूज्य हैं, श्रद्धा का केंद्र हैं। लेकिन राजनीति ने कहीं ना कहीं राम के नाम पर कलह पैदा करने की कोशिश की, और उसके दुष्परिणाम भी इस देश ने देखे। मुझे लगता है कि अब लोगों को ये समझना चाहिए कि जो विचार के प्रवाह में हो, जो आपके अंतस में हो, वो कुछ समय तक तो छुपा रह सकता है, लेकिन अब मूल तत्व तो जागने लगा है। तमाम अन्य धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग भी इसमें आनंद मग्न हो रहे हैं। ऐसा दृश्य नवीन जी, आपके चैनल पर एक मैं नई बात कह रहा हूं। आपने विभिन्न धर्म, जाति लोग के, पंथ के लोगों के आनंद की बात कही है, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि श्री राम का जन्म हुआ, वह भूमि मुक्त कराई थी। इस्लाम को मानने वाले अगर मेरे बंधु यहां सुन रहे हैं तो इस बात को सुने कि श्री राम का जन्म हुआ, वह भूमि मुक्त कराई थी। उनका आनंद दुगना हो सकता है अगर वो समझ लें तो। श्री राम का जन्म हुआ, यह भूमि मुक्त कराई थी। लेकिन कोई ये ना समझे मस्जिद कोई गिराई थी, वो तो सिर्फ बाबरी थी जो हटी जन्म के धाम से। इस्लाम के विरुद्ध है किसी व्यक्ति के नाम से मस्जिद होना, कैसे हो सकती थी? वो तो सिर्फ बाबरी थी जो हटी जन्म के धाम से। मस्जिद कैसे हो सकती थी किसी व्यक्ति के नाम से? दोनों का है गौरव पर्व, ये महिमा है उस धाम की। जन्मभूमि से मुक्त कराई हमने, मर्यादा इस्लाम की। एक आक्रांत आया जिसने अपने आप को इस्लाम से बड़ा बताते हुए अपने नाम के अधीन इस्लाम के और अल्लाह की मस्जिद को जो है वहां पर बना दिया कि ये बाबरी मस्जिद है, मेरे नाम पर मस्जिद है। उसको भी हिंदुओं ने, सनातनियों ने जाकर के अपना शौर्य पराक्रम से मुक्त कर दिया। राम लला की भूमि भी मुक्त हो गई, और इस्लाम की मर्यादा को एक आक्रांता ने अपने आक्रांत स्वभाव के नीचे गिरवी रखा था, उसको भी मुक्त करा दिया। इसलिए दोनों आनंद में रहें, प्रेम से रहें, उत्साह से रहें। और रामलला सबके हैं, वहां रोजगार अब सबको मिलेगा, उन्नति सबकी होगी, विकास सबका हो रहा है, पीढ़ियां तक उसका लाभ सबकी लगे। इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राम राज्य और राजनीति की आपने बात की थी। राम राज्य की जो परिकल्पना कही है बाबा तुलसी ने, या कम्मन रामायण में जो राम राज्य की परिकल्पना है, आज लोग पूछ रहे हैं कि राम राज्य वो कहां है, रोजगार क्या होगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा। कम्मन रामायण में भरत जी से राम जी का संवाद है। राम जी कहते हैं कि तुम अपने राज्य के पुरोहितों का विशेष सम्मान रखना, विशेष सम्मान रखना। तो भरत जी कहते हैं प्रभु हम आए आपसे इतनी बड़ी अवस्था में मिलने के लिए, और आप जाते जाते मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि पुरोहितों का विशेष सम्मान रखना? तो राम जी कहते हैं कि ये पुरोहित हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं। ये कोई अनुष्ठान, पूजा, जब तब यज्ञ करते हैं तो ये इतने सामान बताते हैं जजमान को जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अन्यथा अगर ये लालची हो जाएं,
और कह दें कि तुम सारा पैसा जितना तुम्हारे पास अनुष्ठान के नाम का है वो सब ले आओ। मंत्र के अधीन देवता होते हैं, कुछ नहीं रखा किसी भी प्रकार के, ना तुम्हें मटका चाहिए, ना कपड़ा, बस 5 प्रकार के कपड़े चाहिए, ना 7 प्रकार का अनाज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम तो जितना पैसा है मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ूंगा, भगवान तुम पर कल्याण करेंगे। ऐसा कह दें तो आपका अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। लेकिन इसलिए राम राज्य में सबके अधिकार अपने अपने सुरक्षित थे। राम राज्य में सबके लिए आजीविका का प्रबंध था, बेरोजगारी की समस्याएं नहीं थी। और उस दिशा में अब जब देश बढ़ रहा है तो देखो, मैं आपको प्रमाण देता हूं, सब नर करें परस्पर प्रीति चलें सुधर्म। इतना प्रेम बढ़ा कि उन लोग भी राजनीति में एक हो गए जिनके बारे में आप जैसे राजनीतिक पंडितों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि बिहार में ऐसा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा। मैं आज इस मंच पर किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रेम बढ़ा। सब सुंदर, सब नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, सबको मकान मिल जाए, सबके पास आयुष्मान कार्ड हो जाए तो कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं। सब सुंदर, सब बेरोजगार शरीरा तो उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाए। राम राज्य की परिकल्पना। राम राज्य में आर्य सुमंत से भगवान श्री राम कहते हैं, आर्य सुमंत पूछते हैं कि तुम्हें ये बताओ कि कोई हमारे राज्य में अगर कोई राज्य की सीमा के बाहर है और वो धर्म के आधार पर प्रताड़ित है तो प्रभु हम क्या करें? त्रेता में पूछा तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, इंदु भूति कामाया शाद्दो राष्ट्रो अस्माकं न भिन्नते अंतर्बहिष्ठ यत्रा पाला प्रतिनेता। एक भी आर्य हमारी सीमा में हो अथवा ना हो, उसकी रक्षा करना हमारे राज्य का कर्तव्य होगा। धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ित हो, हम उसकी रक्षा करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका पोषण करेंगे तब। और अभी भी सुनते हैं संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जी, एक भी अगर कोई सनातनी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, धर्म के आधार पर प्रताड़ित है तो भारत उसका अपना देश है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न के तमाम मंचों पर आपने भगवान राम के चरित्र को चित्रित किया है, राजनीति में एक दल विशेष से भी आप जुड़े रहे, तो कई बार क्या होता है जो हमारी आजीविका का केंद्र हो जाता है हमारी कोई प्रतिभा, हमारा कोई कार्य, तो जब आपने उसे राम के चित्र और चरित्र से जोड़ा तो निश्चित रूप से एक धड़ा ऐसा होता है जहां आपको आमंत्रित नहीं किया जाता होगा, या एक प्रश्न आता है कि कहीं इसका कोई निकट भविष्य में कोई नुकसान ना उठाना पड़े, तो ये कभी जेहन में नहीं आया? तमाम मंचों पर आपको लाइन वही है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। मैं धर्म के रक्षार्थ काम कर रहा हूं, इसलिए मैं नष्ट नहीं होऊंगा, वो लोग नष्ट होंगे जो धर्म के। और मैं किसी राजनीतिक विचार मात्र से नहीं, मैं धर्म के विचार से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। उस लाइन के इर्द गिर्द कोई भी रहेगा, मैं उसके खिलाफ हो सकता हूं, मैं उसके पक्ष में हो सकता हूं। लोग कहते हैं कि कवि तो वो होता है जो विपक्ष में कविता पढ़े सरकार के। तुम कैसे कवि हो? कभी कभी सरकार के पक्ष में बहुत पढ़ते हो। तो मैं कहता हूं मैं 2014 तक विपक्ष में ही पढ़ रहा था भाई। मैं कवि हूं इसलिए मैं विपक्ष में पढ़ रहा था। देखिए, पैसा प्रलोभन कवि को प्रभावित नहीं कर सकते। महाकवि भूषण को किसके लिए कविता लिखने से ज्यादा पैसा मिलता? शिवा बावनी लिखी और महाराज छत्र प्रकाश लिखी, उनको कविता लिखने से, महाराज छत्रसाल और शिवाजी के लिए कविता लिखने से ज्यादा पैसा मिल सकता था, या पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर के लिए लिखने? लेकिन उन्होंने किसको चुना? धर्म के रक्षकों को चुना। तो हमारी भी भूमिका वैसी ही है। हम किसी सत्ता या सरकार या व्यक्ति के नहीं है, हम उस विचार के हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को पुष्पित और उस मार्ग पर लाभ हो हानि हो, क्या फर्क पड़ता है मुझसे। अब जब मैं श्री राम जी के प्रेरणा काव्य कथा करने के लिए लोग जाता हूं, तो चूंकि अब जीवन पूरे राम जी के दर्पण में ही देख रहे हैं, तो लोग पूछते हैं, एक सुंदर सा प्रसंग है, आप कितना बड़ी राम जी सिखाते। केवट ने पूछा कि उतराई में प्रभु मुझे तुम्हारे पैर धुलाने, धुला लिए। उसके बाद राम जी ने कहा कि इसको कुछ दें, तो मन मुद्रित उतारी, सीता जी की तरफ पिए ही की, वो पूरा प्रसंग आपने सुना है। तो उन्होंने अंगूठी दे दी सीता जी की, तो राम जी के ने देने लगे, तो केवट कहता है प्रभु हमको नहीं चाहिए, हमने तो उतराई ले ली। बोले नहीं नहीं, बिना श्रमिक की सेवा का मूल्य दिए उससे कोई काम करवाना ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। तो बोले ठीक है, कोई छोटा मोटा दे दो। एक केवट के नाव की उतराई अकबर के, वो राम भगवान या अयोध्या के राजा की या अयोध्या की रानी की अंगूठी तो नहीं हो सकती, वो भी एंगेजमेंट रिंग, वो तो नहीं हो सकती। तो राम जी कहते हैं कि श्रमिक की सेवा का मूल्य देने वाले की हैसियत से नहीं, लेने वाले की हैसियत से नहीं, देने वाले की हैसियत से निर्धारित होना चाहिए। इसलिए मजदूर को कपड़े अपने, मजदूर को पैसे अपने कपड़े देख करके दो, उसके कपड़े देख करके नहीं दो। क्या
या अपनी हैसियत से देना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं आजकल कि भाई साहब हम आपको कथा में बुलाना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम का कितना दोगे, कितना लोगे? मैं कहता हूं ये तो आपको अपनी हैसियत से ही देना है, प्रभु को मुझे नहीं चाहिए ना आपसे कुछ, तो सब राम जी करेंगे। राम से अपनी चिंता राम करेंगे, सुबह नहीं तो शाम करेंगे, वो ही सारे काम करेंगे, वही आठों याम करेंगे। जय जय श्री राम। जी जी। तो आराम गर चाहो तो आओ राम की तरफ, और फंदे में चाहो फंसना तो जाओ दाम की तरफ। तो जब राम में आ जाओगे तो राममय हो जाओगे, और जब राममय हो जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो है वो हमारे अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो है हमारे अंदर। हम उसे अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ उसके जो उन्होंने अवतरण लेके जो लीलाएं की, उन लीलाओं को अपनी पीढ़ियों को सौंपने की ये कोशिश मात्र है, एक बेहतरीन कोशिश है। लेकिन राम ना मंदिरों की सीमाओं में है, ना किसी प्रदेश की सीमाओं में है, ना किसी देश की सीमाओं में है। राम इस ब्रह्मांड के चर अचर, जड़ चेतन, गुण दोष हर जगह वो विद्यमान है। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का अयोध्या में लोकार्पण होने जा रहा है, और राम हमारे देश के युवाओं के चित्त और चरित्र में किस तरह बसे हैं, आप सुमित जी को सुनकर इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। नवीन जी, मैं एक अपील करना चाहता हूं आईएनडी 24 के माध्यम से 22 जनवरी के बाद के लिए अपने देश से, जहां जहां आईएनडी 24 के श्रोता हैं, कि हम 22 जनवरी को राम जी राजा के रूप में विराजमान हो रहे हैं। तो अब हम राम, ऑफिशियली हम राम राजा की या राजा राम की प्रजा हो रहे हैं, ऑफिशियली हो रहे हैं। और अब हमारा आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की तरह मर्यादित हो, इसकी दिशा में हम सबको संकल्पित होना चाहिए। अब राम जी राजा के रूप में बैठे हैं और 5 साल की बेटी से बलात्कार हो रहा है, फिर इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ देश के लिए होगा नहीं। ऐसे कई संकल्प लेकर के अब देश के नागरिकों को एक नया भारत गढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारा देश का समाज, प्रशासन सब बहुत ही अच्छा आग्रह आपने तमाम राम जी के चरित्र पर, राम जी की लीलाओं पर जो अपने दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या की, वो निश्चित रूप से अद्भुत थी, आनंदित करने वाली थी। समय कब अपनी सीमाएं लांघ गया, हम कब समय के पार चले गए, और वैसे भी काल के परे अगर कुछ है तो वो राम ही है। आपका बहुत धन्यवाद सुमित जी, बहुत आभार। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम